D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को आज गणतंत्रता दिवस की बधाई हो। आज हम पहुंचे हैं गांधी ग्राउंड, जहां पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह सोढी यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में झंडा चढ़ने की रस्म शुरू कर दी जाएगी। ये देखिए किस तरह झांकियां भी बनाई गई हैं और लोग किस तरह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गणतंत्र दिवस की ये परेड जो ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। क्या ये जवाब ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤਾਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। चाहे 62 की लड़ाई सी चाइना के नाल, चाहे 65 की लड़ाई सी पाकिस्तान नाल, चाहे 71 की लड़ाई सी, चाहे कारगिल की लड़ाई सी, चाहे अतवाद को खत्म किया। मोदी साहब ये वो किसान है कि जो हिंदुस्तान चोरी फैला के असी मंगते सी सानू कणक दिओ, झोला दिओ, ਅਸੀਂ ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए। आज पंजाब की वजह करके, हरियाणा के फार्मर की वजह करके बाकी के जो किसान भरा ने साडे यूपी वैस्टर्न यूपी च बैठे ने, होर थावां ते बैठे ने, राजस्थान च बैठे ने, मध्य प्रदेश च बैठे ने, असी अज अनाज नूं सरप्लस कीता। पंजाब फूड बास्केट ऑफ इंडिया असी 2% सारे, लेकिन असी 60% लोगों नूं अनाज दे के अनाज सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब लेके आया, व्हाइट रेवोल्यूशन पंजाब लेके आया। लड़ाइयां पंजाबियों ने लड़ियां, देश की सुरक्षा वास्ते असीं जानां ते शहादतां दित्तियां। लेकिन अज साडा वो किसान जिन्हों कि असीं सानू उन्हां नूं मान सम्मान बख्शना चाहिदा सीगा, शाबाश देनी चाहिदी सी। अज सानू रोल के रखता सड़कां ते। मैं कहांगा कि अज ये जरा गणतंत्र दिवस है, सच्चे बादशाह ये सेंट्रल सरकार मोदी सरकार को अगर बख्शे और इन्होंने ये समझाओ कि ये जेडे काले कानून ने वापस लाए जान और किसान की खुशहाली, जवान की खुशहाली वो ताई हो सकती है कि जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं गई जाते। ये साडे पंजाब के लोगों की, साडे किसानों की, साडे फार्मर्स की मौत है। आज साडे फार्मर उत्थे बैठे जिहड़े 100 के करीब जिन्हां दीयां जानां चलियां गईयां, उन्हां दा कौन जिम्मेदार? मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्हां दे काले कानून जिहड़े बनाए ने वो जिम्मेदार है। लेकिन पंजाब के लोगों ने पूरा साथ दिता है। साडी सरकार कैप्टन साहब बताते खुद उन्होंने पूरी पार्टी साडी कांग्रेस पार्टी असी आज किसानों के नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हैं और असी ये अपील करते हैं सेंट्रल सरकार को कि ये जो कानून ने ये वापस लाए जान ताकि पंजाब की, हिंदुस्तान की खुशहाली जी है वो बरकरार रहे। मैं ना ये गल कहांगा कि इन्ने जुल्म होने के बावजूद जे साडे किसान भरा उत्थे बैठे ने और पंजाब दे विच कैप्टन साहब ने ये अनाउंस कर दिता कि किसी भी किसान की मौत जे होएगी इस प्रोटेस्ट के दरमियान तो उहदे परिवार को 5 लाख रुपया माली उन्हां दी मदद की जाएगी। किसी होर पासे भी ये गल हुई, सिर्फ पंजाब दे विच अज असीं उन्हां दी लड़ाई दे नाल असीं बिल्कुल सहमत हाँ और असीं लड़ाई उदों तक लड़ांगे जब तक ये काले कानून जिहड़े ने ये वापस नहीं लाए जाण। मैं कहांगा लिटरली आई एम extremely saddened on the plight of the farmers
and insensitivity of the central government, BJP government. They are doing such things which even the Britishers have not done it. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ कि सानू अपने हकों वास्ते लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ांगे लड़ते रहेंगे जब तक सानू इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मोदी सरकार को समझना पड़ेगा। आज इस मुबारक दिन पे इस पवित्र धरती पे गुरु रामदास जी की धरती पे और गुरु नानक स्टेडियम के विच मैं दो चार चीज़ों की अनाउंसमेंट करना चाहना कि जो साड़ी सरकार और खास तौर पर खेल विभाग कर रहे कि इस गुरु नानक स्टेडियम 7.5 करोड़ रुपए की लागत के नाल सिंथेटिक ट्रैक 8 लेन जी है शुरुआत की जाएगी एंड इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक इज गोइंग टू कम अप हियर which would be of the world standard, international standard, and my players can really come up to that level because we are going into the Olympic year and I want my Punjab and Punjabi players, boys and girls, to come up. The policy which Punjab has made for the sports person is extremely one of the rarest of the rare policy under the leadership of Captain Amrinder Singh. साडा कोई भी जरा गोल्ड मेडलिस्ट होएगा जे वो ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीत के आएगा तो वो 2.5 करोड़ रुपया नगद प्लस ए जॉब इक्वलेंट टू डीएसपी और पीसीएस वुड बी गिवन टू दैट प्लेयर। इस तो अलावा जो नेशनल इवेंट के विच एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ के गेम्स के विच जाणगे गोल्ड मेडल जितणगे उन्होंने 1 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख रुपया और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50 लाख रुपए का इनाम, नकदी इनाम प्लस ए जॉब ऑफ डीएसपी और पीसीएस वुड बी गिवन टू देम। सो इस तरह असी सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं और आने वाले समय जोड़ा साडा पंजाब का नौजवान बच्चा और बच्चियां, क्योंकि जो खेल का मैदान है वो उन्होंने वास्ते मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो चर्च, ये उन्होंने वास्ते क्योंकि anybody who comes in the field of sport, in the spirit of the sport, he or she doesn't think about any drugs, any intoxication, कोई उन्होंने नशा किसी चीज की कोई बुराई उन्होंने पॉजिटिविटी आती है खेल के मैदान जाके। सो इस करके साड़ी गवर्नमेंट का ये फैसला है जोड़ा कि कैप्टन साहब की दूरदर्शी ने ये अगे तोड़िया है कि असी पंजाब के विच असी इंफ्रास्ट्रक्चर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ये नाल नाल मैं भी दसना चाहूँगा कि 4 एस्ट्रो टर्फ हॉकी एस्ट्रो टर्फ जिन्हों के टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, असी वो 4 एस्ट्रो टर्फ पंजाब के विच हो लैके आ रहे जिन्हों चो एक मरड़ विच इत्थे गुरदासपुर के अमृतसर के नेड़े बॉर्डर ते ही है, उत्थे एक बन रहा है। एक गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल के समागम के बाबा बकाला दे विच उत्थे असी शुरू कर रहे हैं। एक पिंड खैराबाद विच उत्थे भी असी मल्टी स्पोर्ट्स कंपलैक्स जिहड़ा हैगा उसकी शुरुआत उहदा डीपीआर बन गई है और जल्दी उहदा इस बजट सैशन दे विच असी उहदा पैसा लैके उत्थे भी असी एक खेल स्टेडियम जिहड़ा हैगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लैके असी उत्थे आवांगे। तो ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों थोड़ी जानकारी लियाना चाहता सीगा कि जिन्हां दी वजह करके असी बच्चों को एक नवा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सानू ये भी माण है कि साडे पंजाबी सिर्फ पंजाब च नहीं, मेरा ख्याल दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं कि जिथे साडे पंजाब के पंजाबी जिहड़े ने उत्थे जाके वो अपनी टॉप पोजीशन से बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स ने, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब ने, चाहे डॉक्टर्स ने, हर मैदान के विच
सच्चे बादशाह ने उन्होंने ते मेहर भरे हथ रखा इन्ना कहता होया थाड़े कोलों इजाजत लेना। जय हिंद, जय पंजाब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पंजाब पुलिस अमृतसर शहरी ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਟੂਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। झाकियां तैयार करवाइया ने DDPO गुरप्रीत सिंह जी गिल साडे नौजवान अफसर ने। पहली झाकी है नगर निगम अमृतसर की, तुहाडा साथ मंगया जा रहा है। ये देखिए नगर निगम की ओर से पहली झांकी है जो आगे है और लोगों को अपील की जा रही है शहर को साफ सुथरा रखने के लिए लड़कियों की लोहड़ी इसमें मनाई जा रही है। कमांडर ने डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने नौजवान पटियाला पुलिस के विच ने हर घंटे के लेडीज अगे चल रही है जो लोहड़ी मंगण जा रही ने। देखो ये दो छोटी बच्चियां और कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी की ओर से इन दोनों बच्चियों को मंत्री साहब उन्होंने लोहड़ी दे रहे हैं। राणा गुरमीत सिंह की ओर से उन्हें 2000 रुपया दिया गया है और धियां दी लोहड़ी का कंसैप्ट जिहड़ा है जिन्हें भी शुरू किया बड़ी खूबसूरत शुरुआत है इस समाज के विच। देखिए ये महिलाएं बच्चियों की लोहड़ी मना रही हैं और संदेश दे रही हैं आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश है। देखिए हल्दी दूध का प्रचार किया गया है कि इसका ये किसी ने अपनी झांकी दे विच हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये संदेश दिया गया है। ये देखिए अगली झांकी सेहत विभाग की ओर से निकाली गई है जिसमें ये संदेश दिया गया है कि किस तरह कोरोना की महामारी के दौरान सेहत विभाग की ओर से किस तरह काम किया गया। उनके मरीजों के सैंपल लिए गए PPE किटें पहनकर और अब वैक्सीन आ चुकी है। हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से ये झांकी लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि किसानों को डाइवर्सिफिकेशन का संदेश दिया गया है कि आप अनाज गेहूं व धान से बाहर निकलें और दूसरी सब्जियों की पैदावार की तरफ ध्यान दें। जिन्हों का एक टीचा है कि सब नूं न्याय मिले, चाहे कोई गरीब है अमीर है, न्याय तो वांझा ना रहे। ये उन्होंने दी कोशिशां ने गरीब लोगों की सहायता की जाती है, लोड़वंदां नूं मुफ्त सहायता वकील दिते जाते हैं। कहण दा भाव इन्हां गल्लां दा ये मंतव है ये नहीं कि इन्हां ने झाकी लगा दी कि आपां देख ली बड़े सोहणे गुब्बारे लगे ने, कोई गल्लां नहीं। जिन्ने भी आपां हाज़री में बैठे हैं चाहे मीडिया के राही कल खबर जानी है ये तो सबक लईए कि आपां ट्रैफिक नियमां दी पालना करनी है। ये भी संदेश दिया गया है कि आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। एलीमेंटरी विभाग मोबाइल फोन जिहड़े ने वो दिते गए ने, उसका कोविड के दौरान बड़ा वड्डा ते वधिया प्रभाव देखने को मिला क्योंकि वो बच्चे जिन्हों ने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं सन लै सकते उन्होंने मोबाइल मिले, उन्होंने घर के विच अपने टीचर के कोलों आ रहा सबक ले उन्होंने झाकी है। ये देखिए जिला एलिमेंट बताया गया है किस तरह स्मार्टफोन सेहत विभाग से बच्चों को दिए गए, उसका कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था कितना फ़ायदा बच्चों को मिला है। देखिए लड़कियों की ओर से गिद्दा डाला जा रहा है और साढ़े 500 साल प्रकाश उत्सव मौके 550 रुख लाए थे। 400 रुख साहब श्री गुरु
ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। DDPO ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੰਮ यानी कि मनरेगा की ओर से ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसे लोगों को काम दिए जा रहे हैं, ये भी ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ फूड एंड सप्लाई हर एक सुविधा विभाग की ओर से लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਝਾਕੀਆਂ 10 ਝਾਕੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ देखिए अब सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर मनप्रीत कौर को सम्मानित किया गया है। उन्होंने परेड की अगुवाई की थी। श्री बब्बू मसीह ये कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी के साथ हैं विधायक इंद्रवीर सिंह भलारिया, विधायक सुनील दत्ती, डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा, मेयर करमजीत सिंह रिंटो, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल और भी कई अधिकारी इस कार्यक्रम के दौरान शामिल हैं। डॉक्टर अंशल अरोड़ा, श्री प्रिंस कुल्लर, ये सम्मान जिले के मंत्री साहब वालों विशेष तौर पर किए गए। श्री प्रिंस कुल्लर उन्होंने तो बाद सुंदर सिंह जी प्रधान वो भी आ जाए। नमस्कार जी। इंस्पेक्टर गुरेज सिंह नमस्कार।